शुरुआत में आपके साथ पवन सिन्हा जी करूंगी। देखिए, अब बस ग्रहण खत्म होने की ओर ही बढ़ चला है और ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले का काम क्या है ये तो लोगों ने कर लिया, आपने मार्गदर्शन भी किया था लोगों का, लेकिन अब जब समाप्त होने की ओर चल पड़ा है ग्रहण, तो इसका असर कितनी देर बाद तक रहने वाला है? देखिए, यूं तो ग्रहण का जो असर है, अगर इसे हम सूक्ष्म रूप से देखें, सामान्य रूप से देखें, तो ग्रहण पूर्ण होने के साथ लोगों ने स्नान आदि कर लिया, बात खत्म हो गई। अब वो अपने पूजा पाठ शुरू करें, दान वगैरह जरूर निकाल दें। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम इसका असर वातावरण पर देखते हैं, देश काल पर देखते हैं, तो ये लगभग 6 महीने तक रहेगा। और कोई भी चीज जब भी ग्रहण होता है या कोई भी ग्रह गोचर होता है, तो एकदम परिणाम मिल जाए ये हर बार आवश्यक नहीं है। खास तौर से जो सूर्य के परिणाम होते हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं। तो इस वक्त जो ग्रह गोचर है इसका परिणाम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। कुछ अच्छा परिणाम भी मिलेगा, कुछ दैवीय आपदाओं के रूप में भी परिणाम मिलेगा, या युद्ध की आशंका जो है और बलवती होगी, धन बहुत खर्च होगा हमारा, जो कल्याण के या डेवलपमेंट में नहीं लगेगा, मजबूरी वश दूसरे लोगों की वजह से हमें युद्ध सामग्री आदि खरीदने में लगाना पड़ेगा, उससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी पड़ेगा। तो समय लगेगा, लेकिन 6 महीने तो मान के चलिए इसका प्रभाव अभी मिलेगा। अच्छा, तो 6 महीने तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि संबंधों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, और अभी तो फिलहाल देखिए संबंधों के बारे में अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से किस तरह से रिलेशनशिप रहने वाले हैं पवन जी सबके मन में, क्योंकि आम आदमी के मन में भी इस वक्त यही सवाल है, तो उससे लेकर के कोई भविष्यवाणी? जी हाँ, ये संबंध अभी और खटास की तरफ बढ़ेंगे, और राहु का और शनि का बृहस्पति के प्रभाव आएगा तो हमारे समाज के अंदर स्लीपर सेल्स, जिसे अब सब जानते हैं, ये एक बहुत पॉपुलर टर्म हो चुकी है, स्लीपर सेल्स के रूप में कुछ लोग ऐसा कार्य करना शुरू करेंगे जिससे समाज को हानि हो, भारत को अंदरूनी तरीके से कमजोर किया जाए। तो ये तनाव अभी बढ़ेगा, कुछ समय तो तेजी से बढ़ेगा। पाकिस्तान, नेपाल, चीन सभी बॉर्डर्स पर बढ़ेगा। हमें बाहर से भी कुछ आलोचना सहनी पड़ सकती है, लेकिन ये सब चलता रहता है। हमारी सेनाएं ताकतवर हैं, और समाज और मीडिया यदि इसमें और सकारात्मक रोल प्ले कर दे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ हो जाएगा। हाँ, बस राजनीतिक जो भी गतिविधियां हैं वो इस प्रकार ना हो कि उससे देश समाज का नुकसान हो, तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो हम इसको रोक लेंगे, और रोकेंगे नहीं बल्कि जीत के बहुत बड़ी जीत से सामने आएंगे। पवन जी, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये कोरोना काल है, लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी बड़ा इस वक्त पशोपेश में है कि किस तरह से आगे बच करके हमें चलना है, खुद को सुरक्षित रखना है। अब ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ खास दिशा निर्देश हैं, तो क्या कुछ ऐसा टिप्स उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त गर्भवती हैं, जो अगर उसका पालन करें तो आने वाला जो उनका वक्त है वो अच्छे से बीतेगा, कट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहण की वजह से गर्भवती महिलाओं को शालिनी जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो निश्चिंत रहे एकदम। हाँ, कोरोना का काल जरूर चल रहा है, तो ऐसे में अपने सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, और बहुत सोच समझकर चुनकर किसी हॉस्पिटल में जाएं, और जब वो हॉस्पिटल में जाएं उससे पहले कोई व्यक्ति को जरूर भेज दें जो वहां की स्थिति को अच्छे से देख ले कि वहां सैनिटाइजेशन कैसा हो रहा है, बाकी लोग किस कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से कोई रास्ता बनाया गया है कि नहीं, आदि आदि आदि। तो ये चीजें देख लें तो ग्रहण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोरोना से चूंकि इन्फेक्शन है तो समस्या हो सकती है, और इस समय स्त्री शक्ति जो है वह थोड़ा क्षरण की तरफ होती है, तो ऐसे में ध्यान रखने ज्यादा जरूरी होता है, और 2 जान का सवाल है तो इसलिए ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी है। चलिए पवन जी, बहुत से ऐसे लोग और खास करके जो युवा है वो अपनी लग्न के बारे में जानते नहीं है। राशि तो ठीक है, सबको पता होती है, लेकिन लग्न उनकी कौन सी है बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उस हिसाब से क्या सिर्फ राशि के हिसाब से अगर भविष्य फल देखें ठीक रहेगा? जी हाँ, गोचर जब भी होता है, ग्रहण भी एक तरीके का गोचर ही है,
तो गोचर में अगर राशि भी आप जानते हैं, राशि के अनुसार जो फल आप देख लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है और आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि ये परेशानी आ सकती है और वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, तो उसकी आंतरिक शक्तियां वैसे ही अपने आप प्रखर होकर काम करने लगती हैं। और ऐसे समय में यदि वो कोई मंत्र आदि का जप कर ले या कुछ दान आदि के उपाय कर ले, तो स्थिति वैसे भी स्पष्ट हो जाती है। तो जैसे श्री चंद्रमणि जी ने कहा कि मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये चंद्र राशि से भी जिन लोगों को ये मालूम है कि जन्म के चंद्रमा मिथुन राशि में, यानी जन्म राशि जिनकी मिथुन है, वह लोग देख लें और थोड़ा जो आचार्य जी ने कहा है वो बात मान लें। अच्छा, मंत्र की बात भी आपने पवन जी की, तो क्या 12 राशियों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? 12 राशियों के लिए अलग मंत्र हो सकते हैं और हर राशि को उसके देवता का मंत्र वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये 4 लोगों को लोग याद कर ले। यदि कोई साधना पद्धति का व्यक्ति है तो अपने ब्रह्म में लीन हो जाए। जो शिव जी का है नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का जप वो कर लें। कोई भी संकट परेशानी दिखाई दे तो जिनके भी इष्ट शिव हैं तो वह या रुद्र अभिषेक कर लें या ओम रुद्राय नमः का जप कर लें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का एक आदत सी डाल लें, प्रतिदिन आदत सी डाल लें। नहीं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहें, दिन भर लाभ हो जाएगा। जो लोग विष्णु जी के उपासक हैं और उनको या उनके किसी भी अवतार को अपना इष्ट मानते हैं, तो उन लोगों के लिए ओम नारायण नमो नमः का ये सामान्य सा मंत्र है, लेकिन ये अद्भुत कार्य करता है। या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वह इस मंत्र का भी जप कर लेंगे तो उनको बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे लोग रसीले फलों का दान दें, शहद का, गुड़ का या उनसे बनी हुई चीजों का नियमित रूप से दान करते रहें, खासतौर से बुध और बृहस्पति को, तो उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जिस व्यक्ति का जो इष्ट है वो उनका नाम लेने लगे, उनका जप करने लगे। ये सरल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। और उसके साथ साथ ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमश्चंडिकायै, जो लोग मां दुर्गा के उपासक हैं वो इस मंत्र का जप करें या निवारण मंत्र का जप कर लें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे वाह दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ये उसमें और जोड़ दे तो माँ दुर्गा इस निवारण मंत्र के प्रयोग के बाद उनकी जरूर रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी राशि के अलग अलग मंत्रों का जप चाहे तो वैसे कर लें, नहीं तो इनमें से कोई एक भी मंत्र लेके और नियमित जप करेंगे तो उनके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और पवन जी, आपने इतने आसान से मंत्र बताए हैं कि अगर किसी ने कोई कागज कलम लेकर के नहीं भी बैठा होगा, सिर्फ सुन भी रहा होगा, तो ये मंत्र तो हर किसी को कंठस्थ है। लेकिन और ज्यादा लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, इसके लिए पवन जी और कोई संशय भी ना बचा रहे, सवाल एक और है मेरा कि ये जो मंत्र आपने बताए हैं, क्या इनका जाप सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके और वही 6-7 बजे तक ही करना है, या क्योंकि इतनी व्यस्त जिंदगी हमारी हो गई है तो जब भी आपको वक्त मिले, चाहे वो शाम के समय, रात के समय, जब भी आप तनाव मुक्त हैं और खाली हैं, तो इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? देखिए, 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक तो वह है जब हम मानसिक जप करते रहते हैं, तो मानसिक जप या अजपा जप जिसे कहते हैं, वह हर वक्त हमारे मन में चलता रहता है। तो हम अपने इष्ट से इतना प्यार करते हैं, उनके चरणों में इतना नतमस्तक रहते हैं, इतना प्राणिधान की भावना वहां पर होती है कि उनका नाम या उनका मंत्र हमारे मन में लगातार चलता रहता है। और इसको हम कहते हैं अजपा जप। दूसरा होता है अनुष्ठानिक जप। अनुष्ठानिक जप एक निश्चित समय पर होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर तक ये मंत्र पूर्ण हो जाना चाहिए, या फिर प्रदोष काल में, यानी जब सूर्य अस्त होता है उसके 48 मिनट के भीतर इसको करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। और सर्वश्रेष्ठ समय जो मैं मानता हूं, इसमें कोई नहीं भी मान सकता है, मैं जो मानता हूं वह है निशीत काल, लगभग 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में यह रहता है। तो निषेध काल में अनुष्ठानिक जप करने का बड़ा अद्भुत फल प्राप्त होता है। तो इसमें से सुविधा अनुसार व्यक्ति कोई समय चुन ले। अगर वो अनुष्ठान कर रहा है, यानी किसी लक्ष्य विशेष के लिए वो जप कर रहे हैं, तो निश्चित समय पर ही जप करें, और अन्यथा तो भक्तों के मन में अजपा जप हर वक्त चलता रहता है।